नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारी बातों को, विधाओं को, बहुत सारी घटनाओं को लेकर मैं हाजिर हूं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को विकास की एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कुनकुरी तपकरा लवाकेरा मार्ग पर श्री नदी में हाईटेक उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 9,45,85,000 रुपये की मंजूरी दी है। ये पुल सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाला लाइफलाइन साबित होने वाला है। वर्तमान में इस मार्ग पर बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। श्री नदी का जल स्तर बढ़ते ही लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर श्री नदी पार करनी पड़ती है। कई बार मरीज, छात्र और यात्री घंटों फंसे रहते हैं, लेकिन लगता है अब तस्वीर बदलने वाली है। हाईटेक पुल बनने के बाद तीनों राज्यों के बीच सफर अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम हो जाएगा। इसका सीधा फायदा व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं पर पड़ेगा। सीमावर्ती इलाकों के विकास को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। स्थानीय ग्रामीणों में इस परियोजना को लेकर भारी उत्साह है। लोगों का कहना है कि लंबे वक्त से इस पुल की मांग की जा रही थी और अब सरकार ने इसे मंजूरी देकर क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह पुल आने वाले वक्त में जशपुर जिले के लिए विकास के नए द्वार खोलेगा। पंजाब की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जमीन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहाली और चंडीगढ़ के कई ठिकानों पर दबिश की। इस कार्रवाई का सबसे चौंकाने वाला दृश्य मोहाली के एक हाई राइज सोसाइटी से सामने आया, जहां 9वीं मंजिल से नकदी से भरे बैग नीचे फेंके गए। बताया जा रहा है कि बैंक में 500-500 रुपये के नोट भरे हुए थे। जैसे ही ईडी की टीम सोसाइटी में पहुंची, फ्लैट के अंदर मौजूद लोगों ने कथित तौर पर सबूत मिटाने की कोशिश की और कैश से भरे 2 बैग नीचे फेंक दिए। मौजूद लोगों ने जब हवा में उड़ते नोट देखे तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। ईडी की एक कार्रवाई जमीन धोखाधड़ी और अवैध तरीके से करोड़ रुपये जुटाने के मामले में की गई है। जांच एजेंसी ने मोहाली के अलावा चंडीगढ़ में भी कई जगहों पर छापे मारे हैं। जिन लोगों और कंपनियों के यहाँ रेड हुई है उनमें सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, एबीएस टाउनशिप, एल्टस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शन और कारोबारी अजय सहगल के नाम शामिल हैं। ईडी का इल्जाम है कि इन लोगों ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMADA से भू उपयोग परिवर्तन CLU लाइसेंस हासिल करने में नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद निवेशकों को बड़े मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी। जांच एजेंसी ने नितिन गोहल नाम के कारोबारी के यहाँ भी छापा मारा। ईडी का दावा है कि नितिन गोहल का संबंध पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजवीर धूमन से है। आरोप यह भी है कि कुछ बिल्डरों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया और नियमों की अनदेखी कर फायदा। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अपनी शुक्राना यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन लोगों के यहाँ ईडी कार्रवाई हुई है उनका हमारी सरकार या हमसे कोई संबंध नहीं है। ईडी की जांच जारी है, लेकिन 9वीं मंजिल से फेंके गए नोटों को बैग ने पूरे मामले को और ज़्यादा चर्चाओं में ला दिया है। देखना है कि जांच एजेंसी इस केस में आगे कौन कौन से बड़े खुलासे करती है। कभी 25 लोगों के संयुक्त परिवार में जमीन पर सोकर रात बिताने वाला एक बंदा आज दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार किया जा रहा है। ये कहानी भारत के स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल की, जिन्होंने अपने दम पर ऐसा कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। राजस्थान में जन्मे लक्ष्मी मित्तल का बचपन संघर्षों से भरा था। परिवार बड़ा था, संसाधन सीमित, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने परिवार के छोटे से स्टील कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन मित्तल की सोच बाकी लोगों से अलग थी। उन्होंने सिर्फ स्टील बेचना नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री बदलने का ख्वाब देखा।
1976 में इंडोनेशिया में उन्होंने अपना पहला बड़ा स्टील प्लांट शुरू किया। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर में घाटे में चल रही स्टील कंपनियों को खरीदना शुरू किया और उन्हें फायदे वाले कारोबार में बदल दिया। धीरे धीरे यह सिलसिला इतना बड़ा हुआ कि सिर्फ 15 साल में लक्ष्मी मित्तल ने 47 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। 2006 में यूरोप की बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर का अधिग्रहण उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसी के बाद उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी बन गई। आज लक्ष्मी मित्तल की पहचान एक उद्योगपति के रूप में सिर्फ नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस आइकॉन के तौर पर होती है। उन्हें महंगी पेंटिंग्स और लग्जरी लाइफस्टाइल का शौक भी है। इन दिनों वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उद्योगपति आदार पूनावाला के साथ मिलकर उन्होंने आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स और उसकी फ्रेंचाइजी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। बताया जा रहा है कि इस डील में करीब 75% हिस्सेदारी शामिल है। लक्ष्मी मित्तल की कहानी बताती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सोच बड़ी हो, मेहनत अच्छी, तो इंसान जमीन से उठकर दुनिया की ऊंची बुलंदियों तक पहुंच सकता है। राजधानी रायपुर में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि 2100 करोड़ के बजट वाला नगर निगम आखिर आज भी टैंकरों के भरोसे क्यों? 12 साल में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निगम अपने टैंकर नहीं बढ़ा पाया और अब पानी सप्लाई का काम चुनिंदा ठेकेदारों के भरोसे ही चलता नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर में हर साल गर्मी आते ही पानी का संकट गहराता है। शहर के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं, परेशान होते हैं और नगर निगम टैंकरों के जरिए सप्लाई करने का दावा करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हजारों करोड़ के बजट वाला नगर निगम आखिर स्थायी समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाता। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में टैंकर सप्लाई पर पानी के टैंकर सप्लाई पर करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साल 2022 में करीब 65 लाख, 2023 में 58 लाख, 2024 और 25 में करीब 1.5 करोड़ रुपए पानी सप्लाई पर खर्च हुए। इसके बावजूद निगम के पास खुद के टैंकरों की संख्या बेहद कम है। जानकारी के मुताबिक राजधानी में पानी सप्लाई का काम वर्षों से कुछ चुनिंदा एजेंसियों को ही मिलता रहा है। इनमें केशव पांडे, परिमल कश्यप, प्रवीण दीक्षित, रफीक अहमद, प्रज्ञा कंस्ट्रक्शन और अरविंद सिंह ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं। आरोप यह भी है कि कुछ फर्मों को पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार ठेके दिए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जल संकट का स्थायी समाधान निकालने के बजाय इसे मौसमी कारोबार बना दिया गया है। इधर निगम प्रशासन का कहना है कि पुराने कार्यकाल में व्यवस्थाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अब कोशिश की जा रही है कि शहर को टैंकर मुक्त बनाया जाए और निगम के अपने टैंकर बढ़ाए जाए। साथ ही जीपीएस सिस्टम लागू कर निगरानी मजबूत करने की बात कह रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि राजधानी के कई इलाकों में आज भी लोग पानी के लिए बेहद परेशान हैं। कहीं घंटों इंतज़ार तो कहीं टैंकर पहुंचने से पहले ही लंबी लाइनें लग जाती हैं। फिर बड़ा प्रश्न यही कि करोड़ों खर्च होने के बाद भी क्या रायपुर को स्थायी जल समाधान मिल पाएगा? नगर निगम प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है, या फिर हर साल गर्मियों में टैंकरों का यही मिली भगत का खेल घोटालों के लिए चलता रहे। अगर आप भी ट्रेन टिकट बुकिंग में स्लो सर्वर, लंबी वेटिंग और कैंसिलेशन के बाद देर से मिलने वाले रिफंड से परेशान हैं, तो भारतीय रेलवे अब अपनी 40 साल पुरानी टिकटिंग व्यवस्था को पूरी तरह बदलने जा रहा है। नए सिस्टम में टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट और टिकट कैंसिल करते ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारतीय रेलवे अब अपनी टिकटिंग व्यवस्था में बड़ा तकनीकी बदलाव करने जा रहा है। रेलवे अगस्त महीने से 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस को नए और आधुनिक सिस्टम में शिफ्ट करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस बदलाव के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और टिकटिंग सेवाएं लगातार चलती रहनी चाहिए। 1986 में शुरू हुए पीआरएस सिस्टम में समय समय पर छोटे बदलाव किए गए, लेकिन अब रेलवे इसमें बड़ा बदलाव करने जा रहा है। वर्ष 2002 में रेलवे ने इंटरनेट टिकटिंग शुरू की थी और अब डिजिटल तकनीक के जरिए इसे और ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा। नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन में मिलेगा। अभी टिकट रद्द कराने के बाद रिफंड आने में 2 से 7 दिन कम से कम लग जाते हैं, लेकिन नए सिस्टम में पेमेंट गेटवे के साथ बेहतर तालमेल होगा, जिससे टिकट कैंसिल होते ही
रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रेलवे के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 88% टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं। नए सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यात्रियों को वेटिंग टिकट कंफर्म होने की ज़्यादा सटीक जानकारी मिल सकेगी। रेलवे का दावा है कि पहले जहां वेटिंग टिकट कंफर्म होने का अनुमान करीब 53% तक सही होता था, अब इसकी सटीकता 94% तक पहुंच गई है। नए सिस्टम में हर मिनट 2.5 लाख टिकट बुक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एक वक्त में 4 लाख से ज़्यादा यूजर्स बिना रुकावट के वेबसाइट और ऐप पर लॉगिन कर सकेंगे। रेलवे वर्चुअल स्टेशन की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है, जिससे छोटे स्टेशनों के यात्रियों को भी टिकट बुकिंग में आसानी होगी। रेलवे का मानना है कि इस नए डिजिटल सिस्टम से टिकटिंग व्यवस्था पहले से ज़्यादा तेज, पारदर्शी और यात्रियों के लिए सहूलियत वाली बनेगी। अब यात्रियों को न सिर्फ फास्ट बुकिंग मिलेगी, बल्कि रिफंड और वेटिंग अपडेट जैसी सुविधाएं भी रियल टाइम में मिल जाएंगी। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।